आखिर एक मशीन इतनी जबरदस्त सटीकता, इतनी परफेक्ट प्रिसिजन हासिल करती कैसे है? और इसका जवाब किसी एक जादुई पुर्जे में नहीं, बल्कि कई हिस्सों के शानदार तालमेल में छिपा है। ठीक है, तो चलिए इस मशीन की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम एक तरह से इसके ब्लूप्रिंट को समझने जा रहे हैं और इसके लिए हम देखेंगे इसके 4 सबसे जरूरी हिस्सों को। यही वो 4 घटक हैं जो किसी भी प्रिसिजन मशीन की नींव होते हैं, फिर चाहे वो एक 3D प्रिंटर हो या कोई सैटेलाइट बनाने वाली मशीन। तो ये है हमारे 4 हीरो: कंट्रोल पैनल, सर्वो मोटर्स, स्पिंडल और बॉल स्क्रू। हर एक का अपना एक खास काम है, लेकिन जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं ना, तो नतीजे सच में कमाल के होते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। चलिए इस मशीन की एनाटॉमी को समझने की शुरुआत करते हैं इसके दिमाग से, यानी कंट्रोल पैनल। यहीं से हर एक्शन, हर एक मूवमेंट की प्लानिंग होती है और यहीं से उसकी शुरुआत होती है। तो ये कंट्रोल पैनल आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है। ये ऑपरेटर से कमांड लेता है, मतलब इनपुट, और फिर उसे डिजिटल सिग्नल में बदलकर मशीन के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई पायलट फ्लाइट कंप्यूटर में डेस्टिनेशन सेट करता है। और शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे मशीन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम मानना। बिल्कुल जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है, ठीक वैसे ही कंट्रोल पैनल पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। हर फैसला, हर कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं से होता है। अच्छा, दिमाग ने तो कमांड दे दिया, पर अब उस कमांड को असलियत में बदलने के लिए ताकत चाहिए, है ना? यहीं पर एंट्री होती है मशीन की मांसपेशियों की, यानी सर्वो मोटर्स। यही वो चीज है जो डिजिटल कमांड को असल दुनिया की मूवमेंट में बदलती है। तो ये सर्वो मोटर्स क्या करती हैं? ये कंट्रोल पैनल से आने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लेती हैं और उसे एकदम सटीक कंट्रोल्ड मैकेनिकल मूवमेंट में बदल देती हैं। मतलब ये सिर्फ घूमती नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही एंगल और सही स्पीड पर घूमती हैं, जैसा इन्हें कमांड मिला हो, भले ही वो 1 मिलीमीटर के 1000वें हिस्से जितना बारीक क्यों ना हो। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये मोटरें ही वो ताकत और वो बारीक कंट्रोल देती हैं जिसकी जरूरत मशीन की हर छोटी बड़ी हरकत के लिए होती है। एक तरह से दिमाग के आदेशों को जमीन पर उतारने का काम यही मांसपेशियां करती हैं। तो दिमाग से कमांड आ गया, मांसपेशियों ने ताकत भी दे दी, अब बारी है उस काम को अंजाम देने की। और इसके लिए मशीन के पास अपने हाथ होते हैं, स्पिंडल और बॉल स्क्रू। ये दोनों मिलकर असली काम करते हैं, चाहे वो किसी चीज को काटना हो, उठाना हो या फिर जोड़ना हो। ये दोनों एक टीम की तरह हैं, पर दोनों का काम एकदम अलग अलग है। स्पिंडल देता है रोटेशन, यानी घुमाव, सोचिए एक ड्रिल मशीन की तरह, और बॉल स्क्रू देता है पोजीशन, मतलब उसे एकदम सही जगह पर लेकर आता है, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो एक घुमाता है और दूसरा सही जगह पर पहुंचाता है। बस इसी कमाल की जोड़ी की वजह से एक लेजर कटर बिल्कुल सही डिजाइन काट पाता है। तो अब तक हमने सारे हिस्सों को अलग अलग देखा। अब असली जादू को समझते हैं कि ये सब एक साथ, एक लय में, एक सिंक में कैसे काम करते हैं, कमांड मिलने से लेकर काम पूरा होने तक। ये पूरी प्रक्रिया को कितनी आसानी से समझाता है। देखिए, सबसे पहले कंट्रोल पैनल को कमांड मिलता है, फिर सर्वो मोटर्स उस कमांड के हिसाब से गति पैदा करती हैं। इसके बाद बॉल स्क्रू उस गति को सही दिशा और सही जगह पर ले जाता है और आखिर में स्पिंडल उस काम को पूरा कर देता है। कमांड से एक्शन तक एक सीधा और सटीक सफर। और ये बात इस पूरी चीज का निचोड़ है कि असली कमाल किसी एक पुर्जे का नहीं है, बल्कि इन सभी के एक साथ बिना किसी रुकावट के एक सुर में काम करने का है। इसी तालमेल से वो अचूक सटीकता पैदा होती है जो रोबोटिक सर्जरी जैसी चीजों को मुमकिन बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब मशीनों के पास इस लेवल की प्रिसिजन आ जाती है, तो फिर हम इंसानों के लिए क्या क्या करना संभव हो जाता है। सोच कर देखिए, एक सर्जन हजारों मील दूर से एक रोबोट को कंट्रोल करके ऑपरेशन कर सकता है, या फिर अंतरिक्ष में एक टेलीस्कोप को एक तारे पर बिल्कुल सटीक तरीके से फोकस किया जा सकता है। इसकी संभावनाएं सच में असीमित हैं।